इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मनसूबा नाकाम, बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई, खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने खातून को मीडिया के सामने पेश कर दिया, कहा खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था, धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को कत्ल कर देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप और इस्तेहसाल करते हैं। गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई, मेरे कज़न ने डरा धमका कर BLA में काम करने के लिए कहा। ईरान अमेरिका डील के लिए मुजव्वज़ा नकात पर इत्तफाक ना हो सका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया, कहा ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। अमरीका को फराख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजवीज़ पेश की गई। अमरीकी नाकाबंदी और बहरी कज़ाकी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे, हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के जवाब पर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं, ईरान में मंसूबे ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। अमरीकी तजावीज़ हद से ज़्यादा मुतालबात के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ हैं। ईरान यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा, अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी आबना हुमस में हलावार खोलने की तजवीज़, अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरानी जवाब की तफसील सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़, जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद। ईरानी ज़राए ने रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। ईरानी ज़राए ने कहा जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं। बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का हुसूल और कौमी मफादात का दिफा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और मिस्री मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सफारती कोशिशों से आगाह किया। मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल, फ़ाशे पाकिस्तान को खिराज तहसीन की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आसिम नसीर तार ने पेश की। मतन के मुताबिक हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है, ऐवान अपने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मार्का हक में कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी। मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे, हम हमेशा अमन चाहते हैं। लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी इस सोच को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमज़ोरी समझा तो उसको उस दिन मज़ा चखा दिया था कुछ ही घंटों में। मार्के हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी, सनत असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन आबादी पर हमले किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत की 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फ़ज़ा में थे, चाहते तो सबको गिरा सकते थे। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत न की।
आर्मी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर में एक और कार्गो जहाज कामयाबी से लंगरअंदाज MV युआन यांग होने 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंच गया। जहाज पर 20,000 से ज्यादा कार्गो आइटम्स मौजूद। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है गवादर पोर्ट इलाके तिजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कार्गो के पोर्ट चार्जेस 40% कम। ट्रांजिट ट्रेड कार्गो पर पोर्ट चार्जेस में 31% तक कमी। जर्नल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुतारिफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेड क्रूड ऑयल बढ़कर $105.20 का हो गया। WTI 4% महंगा $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। हुकूमत की जानिब से जारी किफ़ायत शहरी इक़दाम में 13 जून तक तौसीई काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। दीगर किफ़ायत शहरी और ईंधन बचाओ इक़दाम भी मुकर्ररा मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेंगे। IT का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और दही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT और टेलीकॉम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर निकली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमरीका ईरान राब्तों में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। कहा सिफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआवन साबित होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मार के हक की पहली सालगिरह पर सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। काबीना इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी। पंजाब में 22 मई से 24 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियों की मंजूरी। मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मंसूबों और फंड्स की भी मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा जो पंजाब में सनत लगाना चाहता है ज़रूर लगाए, मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सनतकार अपना कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आएँ, इंडस्ट्री लगाने का अमल आसान बनाया जाए। बच्चों की मौजें। पंजाब में 3 माह के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की सोशल मीडिया पर पोस्ट। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए, 16 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दीबाला में तूफानी बारिश। सैलाबी रैली से थल कुमराट राब्ता पुल मुनहदिम। सियाहती मकामात जहाज बांडा बादगवाई समेत दर्जन देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पुल के दोनों जानिब गाड़ियाँ और सैयाह फंस गए। बस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर में मौसम अबर आलूद, बारिश का भी इम्कान। उधर सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म मौसम। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने 3 विकेटों पर 152 रन बना लिए। मुशफिकुर रहीम 16, नजमुल हुसैन शांतुर 58 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।
कल आखिरी रोज के खेल का दोबारा आगाज करेंगे। मोमिनुल हक 56, शातमान इस्लाम 10 और महमूदुल हसन 5 रन बनाकर आउट हुए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 179 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हो गई थी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नया मिली नगमा तो याद रखें जारी। नगमे ने कौम में वलवला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बन्नू का दौरा। अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। सुहेल अफरीदी ने कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। सूबे में आम का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तोबा टेक सिंह में MPA सरदार अयूब गादी कातलाना हमले में जख्मी। फायरिंग से 4 साथी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या रजाना में अयूब गादी के डेरे पर पेश आया। रुकन असम्बली शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की MP अयूब गादी पर कातलाना हमले की मज़म्मत। वाक़ई की इंक्वायरी के लिए जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी के हुक्म। रिपोर्ट तलब। गुजरात में नादरा ऑफिस छोड़ने आए शौहर ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 45 साला खातून नादरा ऑफिस गुजरात में मुलाजिमत करती थी। मुबैना तौर पर खामद बिलाल ने बीवी को काउंटर पर बैठते ही गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची सोहराब गोट में गोदाम की दीवार गिरने से एक बच्चा जान से गया। एक जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जावहक बच्चे की शनाख्त 3 साल के सफ़ीउल्लाह के नाम से हुई। बलोचिस्तान के इलाके लकपास में कस्टम्स वेयर हाउस में रखी आग पर काबू पा लिया गया। 30 से 50 अफराद झुलसकर जख्मी। मसलूम लकपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची कौमी शाहरा पर आमदरफ्त बहाल। अमरीकी सदर ट्रंप बुध की शाम चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। सदर ट्रंप के एहसास में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। अज़रबैजान की बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला को अज़रबैजान के हम मनसब का मरासला। विलायत एज़राफ का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 2 तिब्बी एहलकारों समेत मज़ीद 3 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। बरतानवी वज़ीर सेहत वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल होने को तैयार। लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली की कयासराइयाँ तेज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। अंटा वायरस से मुतासरा बहरी जहाज स्पेन पहुंच गया। MV वेंडस बहरी जहाज स्पेनी जजीरा पर मौजूद है। जहाज पर 175 अफराद सवार थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। स्पेनिश
ला लीगा का टाइटल। बार्सिलोना ने जीत लिया रियल मैड्रिड को फाइनल में 2-0 से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नले और ऑस्टन विला का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन का मैच भी 2-2 गोल से फैसला कुन न हो सका। आर्सेनल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 गोल से हरा दिया। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने डैमिक को 2-1 से मात दे दी। और गजा पर मबनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बैफ्टा अवार्ड जीत लिया। फिल्म गजा में हेल्थ वर्कर्स पर इसराइली फौज के हमलों पर बनाई गई। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने नशर करने से इनकार कर दिया।